सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। हाँ, सो हम बात करें आज के मार्केट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 285 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है आज के दिन हम देखें तो। और BSE सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 899 पॉइंट का अच्छा खासा हम देखें तो इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो उसका रीज़न क्या है, तेज़ी देखने को क्यों मिली? तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो मार्केट है वो ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 4 दिन से मार्केट है वो कंसेक्यूटिव गिर ही रहा था। तो उसी की वजह से हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो मार्केट ने यानी कि मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट ने रिबाउंड किया हुआ है, दूसरी कोई बात नहीं है। और दूसरा रीज़न देखें तो देखो ईरान और अमेरिका के बीच में ना बातचीत चल रही है युद्ध विराम के रिलेटेड। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। और निफ्टी मेटल की बात करें तो उसी के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। देख पाएंगे 269 पॉइंट का अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। सो ओवरऑल उछाल क्यों देखने को मिला? तो उसका मेन रीज़न ही यही है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है राइट पीस टॉक के रिलेटेड, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिर हम बात करें कि भाई ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है उसके अपडेट्स के बारे में हम देखें तो देखो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी तो डेथ हो गई है राइट। आयतुल्ला खमीनी की बात करें तो उनके जो सन है उनको पावर मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उनके जो सन है राइट मुज्तबा खामनी, तो उनको पावर मिलेगा ऐसा माना जा रहा है। फिर ओवरऑल हम बात करें तो भाई अमेरिका ने ही ना जो देखे कि भाई ये जो वॉर है वो अच्छी खासी एस्केलेट हो रही है। तो वॉर के बारे में ओवरऑल हम देखें तो देखो अमेरिका ने ही ना जो उनकी जो सबमरीन थी है तो उन्होंने जो ईरान की जो फ्रिगेट थी तो उसको डुबा दिया है। देखिए इंडियन ओशियन में डुबा दिया है। बात करें तो जो श्रीलंका का जो कोस्ट था तो उसी के अंदर ओवरऑल हम देखें तो ये देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो देखो गाइस ऐसी तो न्यूज़ आती रहेगी, क्योंकि देखो हम बात करें तो भाई ईरान ने अमेरिका का जो फाइटर जेट है राइट, तो अमेरिका के बहुत सारे जो फाइटर जेट है ईरान ने तो गिराए हुए हैं राइट। यानी कि हम देखें तो शट डाउन किए हुए हैं राइट। तो ऐसी भी न्यूज़ें आ रही है ओवरऑल हम देखें तो दोनों की तरफ से। बट ओवरऑल हम देखें तो देखो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ईरान है वो ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर हम बात करें कोल इंडिया की, तो भाई कोल इंडिया है वो देख पा रहे होंगे कि 50,000 करोड़ रुपए है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है नेक्स्ट ईयर में हम देखें राइट। नेक्स्ट 3 ईयर में हम देखें तो अच्छा खासा वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 50,000 करोड़ का वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एनुअली देखें तो देख पा रहे होंगे कि 17,000 करोड़ रुपए वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? उसका रीज़न क्या है कि वो लोग जो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छा खासा हम देखें तो एक्सपांसन करने के लिए वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। L&T की बात करें कि भी L&T के शेयर्स की बात करें तो उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो 4 दिन से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है राइट। बट आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो उसका रीज़न क्या है? तो भाई उसका रीज़न ये है भाई कि देखो कि भाई जो ईरान और US के बीच में जो वॉर के रिलेटेड टॉक शुरू हो गई है तो उसी के की वजह से हम देखें तो ये स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। क्योंकि ओवरऑल देखें तो 4 दिन से जो स्टॉक्स है L&T का तो वो गिर ही रहा है। बट ओवरऑल मैं कह दूँ कि देखो बातचीत तो चलती रहेगी अमेरिका और ईरान की बात करें तो, बट ओवरऑल ये वॉर है ओवरऑल हम देखें तो 1 मंथ तक तो चलेगी ही चलेगी। फिर हम बात करें रेम की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो उसका रीज़न क्या है? तो ये देख पा रहे होंगे कि उनको 1400 करोड़ रुपए का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 1400 करोड़ रुपए का उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिर हम बात करें भारत फोर्ज की, तो भारत फोर्ज के शेयर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि उनको देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिकन क्लास के जो ट्रक से राइट तो उनको अच्छे खासे ऑर्डर मिले हुए हैं और इसकी डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है तो उसकी हम देखें कि उसकी डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। उसी की वजह से भी हम देखें तो भारत फोर्ज के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है।
फिर हम बात करें औरोबिंदो फार्मा की, तो उनकी जो सब्सिडरी है राइट, तो उन्होंने अपना जो जेनेरिक वर्जन है वो लॉन्च किया हुआ है। जो अपना जो ओनोलॉजी का जो पोर्टफोलियो है वो लोग बढ़ा रहे हैं। हम बात करें यूएस में ये लॉन्च किया हुआ है। देख पा रहे होंगे उनकी जो सब्सिडरी है राइट, यूगिया फार्मा है, तो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। देख डोमाइन कैप्सूल है वो लॉन्च की हुई है। अपना जो ओनोलॉजी का पोर्टफोलियो है वो लोग अच्छा खासा इंक्रीज कर रहे हैं। फिर हम बात करें इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो की बात करें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है कि आईटी स्टॉक्स की बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है भाई, आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो एआई की वजह से ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। क्योंकि देखो विप्रो है, इन्फोसिस है और टीसीएस है, तो उनके जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ पे है, मिडल ईस्ट में। क्योंकि उनका जो हम देखें कि मेन जो बिजनेस है उनका कहाँ से आता है, तो यूएस और मिडल ईस्ट से ही आता है। तो ये वॉर चल रही है, उसी की वजह से भी ये गिरावट देखने को मिल रही है और एआई की वजह से भी ये ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। और हम बात करें तो यूएस के भी आईटी स्टॉक्स है उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो भाई श्रीराम फाइनेंस में हम देखें कि जो भाई देख पा रहे होंगे कि भाई जर्मन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से राइट, जो जर्मन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से डीईजी और सिटी, तो भाई उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि $76 मिलियन। देख पा रहे होंगे कि भाई $76 मिलियन का उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो को फाइनेंशियल पैकेज है वो प्रोवाइड किया गया है श्रीराम फाइनेंस को, वो आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल हम देखें तो। देखो हम बात करें मोरबी के सिरामिक उद्योग की बात करें तो उसके अंदर हम देखें तो शटडाउन देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है, यानी कि बहुत सारी जो हम बात करें कि बड़ी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोरबी में राइट, जो सिरामिक सेक्टर है उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसके बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मोरबी में है, तो वो शटडाउन हो गए। उसका रीज़न क्या है, तो भाई जो बात करें कि जो प्रोपेन है राइट, जो प्रोपेन गैस आती है तो उसकी जो सप्लाई वो 70% हम देखें तो कम हो गई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें जो सिरामिक उद्योग है वो शट डाउन हो गए है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई प्रोपन की जो सप्लाई है वो कम हो गई है राइट, 70% कम हो गई है। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो देखने को मिल रहा है कि यानी कि एमआरएफ की बात करें तो भाई उन्होंने एमओयू साइन किया। देख पा रहे कि भाई उन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उनके साथ में। देख पा रहे कि वो लोग देख पा रहे 5300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तमिलनाडु में ओवर द 12 ईयर पीरियड, देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो वो लोग जो अपनी जो टायर मैन्युफैक्चरिंग की नई फैसिलिटी है वो तमिलनाडु में डेवलपमेंट करने वाले हैं, यानी कि डेवलप करने वाले हैं। तो उसी के लिए वो लोग देख पा रहे 5300 करोड़ रुपए का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तमिलनाडु में। फिर हम बात करें गुजरात गैस की, तो गुजरात गैस के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से जो हम देखें कि भाई जो कतर ने जो अपना जो देखे कि भाई एलपीजी सप्लाई है वो बंद कर दिया है राइट, वो रोक दिया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो अपना जो स्टेक था राइट वेलबींग न्यूट्रिशंस में, तो वो उन्होंने अच्छा खासा हम देखें तो सेल कर दिया है। देख पा रहे कि भाई 307 करोड़ रुपए का जो उनका जो स्टेक था तो वो उन्होंने सेल कर दिया है। तो उसको खरीदा किसने, देख पा रहे कि यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। फिर हम बात करें ग्लेनमार्क फार्मा की, तो भाई ग्लेनमार्क फार्मा की देख पा रहे होंगे कि उनकी जो सब्सिडरी है ग्लेनमार्क स्पेशलिटी ऐसे, तो भाई उनको फाइनल अप्रूवल रिसीव हो गया है। देख पा रहे होंगे जो इनहेलर है उसके लिए उनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है यूएस मार्केट के लिए हम देखें तो। फिर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी को देख पाएंगे कि बीएससी को अप्रूवल मिल गया है कि वो लोग जो अपना जो डेरिवेटिव है बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स डेरिवेटिव है उसके लिए उसका जो डेरिवेटिव है उसको अप्रूवल मिल गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल बात करें तो भाई अब ये जो इंडेक्स है वो आ जाएगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें तो भाई एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है वो जो अपना जो स्टेक था राइट सुंदरम फास्टनर में, तो वो लोग सेल कर दिया। देख पा रहे होंगे कि भाई 358 करोड़ रुपए के जो उनके जो शेयर थे तो उन्होंने सेल कर दिए है सुंदरम फास्टनर में, देख पा रहे होंगे।
सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।